बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एक शीट से दूसरी शीट में डाटा ट्रांसफ़र करना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा एक शीट का डाटा अगर आप दूसरी शीट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसकी जो टिप्स है वो मैं आपको आज देने वाला हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है कि ये काम कैसे होगा। तो ये बहुत सिंपल है और ये बहुत आपके काम आएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ देखें, आपके पास है एक शीट है जिसमें हमारे पास शीट नंबर 1 है जो हमने यहाँ मेंशन की हुई है। तो इस शीट का जो है वो नाम हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर शीट को नाम दे दिया डाटा। अब हम यहाँ से लेंगे एक शीट, एक और लेंगे शीट 2 और ले लेंगे शीट 3। तो फिलहाल हम यहाँ पर 2 शीट्स ले लेंगे और डाटा में जाकर अपनी एंट्री शुरू करेंगे। तो यहाँ मेरे पास कुछ इस तरीके से डाटा होगा जो मैंने अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है कि डेट वाइज, नेम, क्वांटिटी, अमाउंट और टोटल। तो इस तरीके की शीट के साथ आपने क्या काम करना है। तो यहाँ जैसे हम यहाँ पर अपनी शीट का जो रिकॉर्ड होगा वो जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 जनवरी से आपका जो डाटा है वो आप बनाना शुरू कर रहे हैं 2020। तो कुछ डाटा जो है वो मैंने यहाँ तक एंटर कर लिए हैं और नेम आप यहाँ पर दे दें कि आप किस किस कंपनी या किस किस इंडस्ट्री का डाटा आप अपने पास सेव रखना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 2 इंडस्ट्री को ले लेता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास है MM मार्ट के नाम से, हमारे पास है कोई मार्ट है या शोरूम है, तो कुछ भी हो सकता है। और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं इंडस्ट्री के नाम से। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं। तो फिलहाल मैं इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ। इंडस्ट्री को भी यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ। अब आपने कितनी क्वांटिटीज़ में आपने क्या क्या चीज़ें दी हैं, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये क्वांटिटीज़ हमने इतनी सेल की हैं और पर क्वांटिटी अमाउंट कितना आ रहा है, किसका अमाउंट ज़्यादा है किसी का कम है। तो यहाँ हमने फ़िलहाल सैम्पल के तौर पर हमने इस तरीके से एंट्री कर दी है यहाँ पर। अब उसका टोटल कितना बन रहा है तो इक्वल लगाया हमने, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट के साथ, तो यहाँ पर टोटल आ गया। इसको कर देंगे ड्रैग। अब ये आपके पास जो था वो डाटा वो कवर हो चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से फॉर्मेट दे देता हूँ। अब ये डाटा आपके पास है आपकी फर्स्ट शीट के अंदर। आपने 2 इंडस्ट्री के लिए काम किया है कि किस डेट को आपने किस इंडस्ट्री को कितना आपकी जो प्रोडक्ट थी वो आपने सप्लाई की है। तो उसका रिकॉर्ड आप एक शीट पे लेकर आ रहे हैं। अब आपको जो ये करना है काम कि आप चाहते हैं कि आपका इस शीट पे रिकॉर्ड जैसे ही आप एंटर करें तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग शीट के अंदर वो रिकॉर्ड सेव होता जाए। तो इस पहली वाली शीट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर MM मार्ट, यानी कि यहाँ पर हमें रिकॉर्ड देखना है MM मार्ट का। और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री का नाम होगा, मैंने यहाँ सिंपल इंडस्ट्री लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से हमें कैसे लेके आना होगा, तो पहले तो मैं इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। MM मार्ट पे आऊँगा। अब यहाँ दोनों को एक जैसा हमने डाटा पेस्ट करवाना है तो मैं कंट्रोल के साथ इस वाली शीट को भी सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपने अपने डाटा को पेस्ट करना है। Ctrl+V के साथ आपने पेस्ट कर दिया। तो डेट वाइज, नेम वाइज आपको साइज़ बढ़ाना बढ़ा लें। और इसके बाद इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा लेता हूँ इस तरीके से। और अब आप देखें यहाँ पर आप अपनी शीट पे चले जाएँ डाटा में और वापस MM मार्ट में जाएंगे। तो ये आपकी जो फॉर्मेटिंग जो आपने पेस्ट की थी यहाँ भी आ गई है। इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री में भी आपकी ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी क्योंकि आपने दोनों को कंट्रोल दबा के सेलेक्ट किया हुआ था। तो एक के ऊपर आप काम कर रहे थे, दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली सेव हो रही थी। अब इसके साथ आपने करना क्या है, यहाँ पर अब आपने अपनी पूरी जो शीट होगी, जो आपका डाटा है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है Ctrl+A के साथ। और उसके बाद आपने Ctrl+T प्रेस करना है या आप यहाँ इंसर्ट पे चले जाएं, टेबल पे क्लिक कर दें और माय टेबल हैज़ हेडर पे चेक लगा रहेगा, इसको आप कर देंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, MM मार्ट में जाना है। MM मार्ट के अंदर आपने यहाँ किसी भी एक सेल के ऊपर इस तरीके से आप क्लिक कर लें। अब यहाँ आपको जो ट्रांसफ़र वाला काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो मैक्रो कैसे करेंगे, व्यू में जाएं आप यहाँ पर
और यहाँ से आप मैक्रोस ले लें, रिकॉर्ड मैक्रो, और रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर यहाँ पर आप मैक्रो का नाम दे दें। जैसे मैंने नाम दे दिए MM मार्ट के नाम से, MM मार्ट के नाम से मैं दिया यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया ओके। तो देखिए यहाँ कॉर्नर पे रेडी का निशान जो लिखा हुआ आ रहा है और साथ में स्टॉप यानी कि स्क्वायर आ रहा है, यानी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपने कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है क्योंकि रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। तो आपने जाना है डाटा में, डाटा में यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडवांस, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर, तो एडवांस पे क्लिक करना है। कॉपी टू अनदर लोकेशन पे चेक लगाएंगे। लिस्ट रेंज के अंदर आप चले जाएंगे अपने डाटा के अंदर और यहाँ से आप कंप्लीट अपना डाटा सेलेक्ट कर लेंगे और क्राइटेरिया पे आएंगे। तो क्राइटेरिया के अंदर आपने इस हेडिंग के साथ नीचे वाला सेल सेलेक्ट करना है और कॉपी टू के अंदर आपने क्या काम करना है, कॉपी टू के अंदर आपने ये वाली हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर इसको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सेल के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए और अपने मैक्रोस को यहाँ से आप क्लिक करके इसको स्टॉप कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका मैक्रो यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कोई भी अपनी इंडस्ट्री का रिकॉर्ड, अभी देखिए सब इंडस्ट्री का रिकॉर्ड आ रहा है, यानी कि MM मार्ट का भी आ रहा है, इंडस्ट्री का भी आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर सिर्फ MM मार्ट का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो MM आप यहाँ पर सर्च करें, एंटर करें और यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, आप व्यू में जाएं और यहाँ से मैक्रो पे जाकर जैसे ही आप व्यू मैक्रो पे जाएंगे और MM मार्ट को सेलेक्ट करके जैसे आप रन करेंगे तो देखें सिर्फ आपका MM मार्ट का रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसी तरह आपने इंडस्ट्री में भी यही काम करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप अगेन मैक्रोस पे जाएं तो रिकॉर्ड मैक्रो करें और यहाँ पर भी आप एक नाम दे दें। जैसे मैंने नाम दे दिया, इंडस्ट्री का नाम दे दिया, इसको कर दिया ओके। अब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब दोबारा से आप डाटा में जाएं, यहाँ से एडवांस में जाएं, कॉपी टू अनदर पे आपने चेक लगाना है। लिस्ट रेंज के अंदर आप डाटा में जाएंगे, कंप्लीट आप अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ क्राइटेरिया के अंदर आपने इस नेम के साथ नीचे वाला एक सेल बॉक्स, कॉपी टू के अंदर आपने ये हेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आप कर देंगे इसको ओके और सेल को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और अब आप अपना जो मैक्रो है वो स्टॉप कर दें। आपने क्लिक किया, मैक्रो आपका स्टॉप हो गया। अब इसी तरह इसको अगर आपने देखना है, सर्च करना है, तो यहाँ आपने लिख लिया इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के बाद आपने इसको रन करना है, व्यू में जाना है। तो यहाँ से आप व्यू मैक्रो में जाएंगे, इंडस्ट्री वाले पे आपने सेलेक्ट करना है, इसको रन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री का रिकॉर्ड आ रहा है और यहाँ पर MM का आ रहा है। अब यहाँ हमें क्या काम करना होगा, अब यहाँ अगर हम कोई भी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वापसी आपको रन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। आप चाहें कि जैसे ही आप अपनी यहाँ पर एंट्री करें तो वह ऑटोमेटिकली आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, यानी MM मार्ट का इसके शीट के अंदर और इंडस्ट्री का इंडस्ट्री की शीट के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपने यहाँ पर जस्ट एक छोटी सी एक दो वर्ड्स का आपने कोड राइट करना है। तो आप राइट करें, राइट क्लिक करें, व्यू कोड में जाएं। व्यू कोड में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास VB ओपन हो जाएगा। यहाँ जर्नल जहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह आप कर देंगे वर्कशीट और यहाँ सेलेक्ट चेंज में आप चले जाएंगे एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर आपने बस लिखना है यहाँ पर कॉल स्पेस। तो पहले वाले आपके जो मैक्रो का नेम क्या था वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मेरा पहले वाले मैक्रो का नेम था MM मार्ट, बस ये आपने राइट करना है। उसके बाद आपने करना है क्लोज। इसी तरह आप अपने सेकंड वाली शीट पे जाएंगे, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर चले जाना है व्यू कोड पे और यहाँ पर भी आपने चेंज करना है वर्कशीट और इसको चेंज कर देंगे एक्टिवेट और यहाँ पर आप करेंगे कॉल। तो इस तरह आपने कॉल करना है और यहाँ पर आपकी जो सेकंड मैक्रो का नाम था जो आपने रखा था यहाँ पर, तो इसका नाम आपने रखा था इंडस्ट्री। तो ये आपने नाम दे दिया इंडस्ट्री और इसको आपने कर दिया कैंसिल। अब आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पर अपनी एंट्री करके देखते हैं। तो पहले तो हम MM मार्ट की देखते हैं कि देखें यहाँ पर 3 एंट्री हैं MM मार्ट की। डाटा में जाएंगे, अब यहाँ पर हमने ले लिया 9 जनवरी का रिकॉर्ड है 2020। अब 2020 के अंदर आप किसको दे रहे हैं, यानी कि कौन सी इंडस्ट्री है। तो जैसे हम लेते हैं MM मार्ट, तो कितनी क्वांटिटियाँ, हमने कहा 10 हैं। अमाउंट कितनी है, तो हमने कहा यहाँ पर 20 यानी कि 200 इसकी अमाउंट है, तो 2000 इसकी बन चुकी है इसकी टोटल अमाउंट। तो जैसे हम MM मार्ट पे जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपकी 4 एंट्रियाँ हो चुकी हैं, यानी कि 9 जनवरी को आपने यानी कि इस इंडस्ट्री को या इस मार्ट को आपने क्या चीज़ सेल की है, तो उसका अलग सा रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब आपको बार बार व्यू मैक्रो रन नहीं करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखें 1 2 3 4 5 एंट्रियाँ हैं, तो 8 जनवरी तक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं, अब अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं 10
जनवरी 2020। और यहाँ पर हम किसको दे रहे हैं, मार्ट को देना है या इंडस्ट्री को देना है, जो भी आपकी इंडस्ट्री का नेम होगा। कितनी क्वांटिटी है, 5 हैं, प्राइस कितनी है, 500 है, तो 2500 इसकी अमाउंट हो गई। तो जैसे आप MM मार्ट पे जाएंगे वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने इंडस्ट्री में की है। तो इंडस्ट्री में जाएंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, यानी कि वहाँ हमारी एंट्री हो रही है। तो आपका जितना भी डाटा था वो आपका अलग शीट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये थी हमारी टिप्स कि कैसे हम एक शीट से दूसरी शीट में अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।